बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां पूरी तरीके से जोर पकड़ रही हैं। इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे, आपको पता होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को। चुनावी हलचल के बीच एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी उम्मीदवार सूची जारी की है। इन सूचियों में सबसे अधिक चर्चा का विषय है मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या। जेडीयू ने 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन इनमें सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं एलजेपी रामविलास ने अपनी 29 सीटों की सूची में केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को शामिल किया है। इस स्थिति ने राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस बार कहीं ना कहीं कम हुआ है। जेडीयू का कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम होने का कारण यह है कि जीतने योग्य सीटों पर ही टिकट दिए जाएं, अन्यथा ना दिए जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्लिम कल्याण के लिए लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग का बजट भी बढ़ाया है, मदरसाओं के विकास में योगदान दिया है और कब्रिस्तानों की मरम्मत और बाउंड्री निर्माण जैसी योजनाओं पर भी ध्यान दिया है। पार्टी का यह तर्क है कि मुस्लिम के लिए प्रतिबद्धता में कोई भी कमी नहीं आई है। हालांकि आलोचक मानते हैं कि जेडीयू ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या इसीलिए कम की है क्योंकि पिछले चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं पाए थे। आप सभी को 2020 का चुनाव याद होगा। एलजेपी रामविलास की स्थिति भी लगभग यही है। उनके पास कुल 29 सीटें हैं, लेकिन केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिला है। पार्टी का यह कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाने का संकेत बिल्कुल नहीं है। उनकी राजनीति थी कि समिति सीटों पर जीतने योग्य उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी ने मुस्लिम समाज को उम्मीदवार चयन में प्राथमिकता नहीं दी है, बल्कि जीत सक्षम सीटों पर ही ज्यादा ध्यान दिया है। इस स्थिति के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, सबसे पहला कारण, पिछले चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन। जेडीयू ने 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। एलजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस अनुभव ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम करने में कहीं ना कहीं तो असर डाला है। दूसरा, सीटों की संख्या और सामाजिक समीकरण। जेडीयू के पास इस बार कुल 101 सीटें हैं। उम्मीदवार चयन में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अन्य वर्गों को संतुलित रूप से शामिल करने की जरूरत थी। इसके कारण मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कहीं ना कहीं कम करनी पड़ती, जो कि जेडीयू ने किया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मत विभाजन। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक में दल विशेष सामान्य की कमी रही है। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम मत विभाजिता होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जेडीयू पर यह आरोप रहा है कि उन्होंने एनआरसी और वक्फ सुधार जैसे मामलों पर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, जिसका असर मुस्लिम मतदाता समर्थन पर पड़ सकता है। चौथा, राजनीतिक रणनीति। दोनों पार्टियों का कहना है कि जीतने योग्य सीटों पर ही उम्मीदवार दिए जाए। सामाजिक समीकरणों के हिसाब से मुस्लिम, पिछड़े और अन्य वर्गों का ध्यान रखा गया है। जेडीयू का यह भी कहना है कि मुस्लिम कल्याण में कामों में कोई भी कटौती नहीं हुई है। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल उम्मीदवारों की संख्या कम जरूर कर दी गई है। मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। कई मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू और एलजेपीआर से सवाल उठाए हैं कि इस बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम क्यों हुआ। वक्फ सुधार कानून और अन्य मामलों के संबंध में भी चिंता सामने आई है। मुस्लिम मतदाता अब देखेंगे कि पार्टी ने अपने वादों में क्या किया है। सिर्फ टिकट संख्या नहीं, बल्कि कामकाज और उम्मीदवारों की जीत तय करेगी कि उनका विश्वास कायम रहेगा या नहीं रहेगा। जेडीयू का यह दावा है कि मुस्लिम मतों से उन्हें लगभग 20% वोट मिलते हैं, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल सीटों पर। वहीं विपक्षी दल इस अवसर का इस्तेमाल मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जरूर कर सकता है। इस स्थिति में संभावित प्रभाव भी स्पष्ट है। मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम होना मतदाता दृष्टिकोण से प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल, यदि मुस्लिम मतदाता असंतुष्ट हुए तो यह जेडीयू, एलजेपीआर, एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं दूसरी ओर, यदि जीत योग्य सीटों पर उम्मीदवार टिके रहते हैं और मुस्लिम कल्याण में काम जारी रखते हैं, तो इसका प्रभाव सीमित रह सकता है। आगामी चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उम्मीदवार के चयन का असर देखना महत्वपूर्ण होगा, खासकर सीमांचल जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह साफ है कि जेडीयू और
एलजेपी-आर ने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या इस बार कम रखी है। दोनों ही दल कह रहे हैं कि यह उनकी प्रतिबद्धता में कमी नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि जीत योग्य उम्मीदवार, सीट वितरण की सीमाएं और सामाजिक समीकरण उनके निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। राजनीति में प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। एक बड़े वर्ग का कम प्रतिनिधित्व उसे संतुष्ट नहीं करता। अब यह देखना होगा कि आगामी चुनाव में मुस्लिम समुदाय का रुख क्या रहेगा और क्या यह दलों को राजनीतिक रूप से प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। आपको हमारा एनालिटिकल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बिहार चुनाव से जुड़ा जितना भी रिलेटेड अपडेट्स होगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।